डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और एक हमारा होता है विषुवत रेखा। क्या होता है? विषुवतीय, विषुवत रेखा, विषुवतीय नहीं, विषुवत। क्या होता है हमारा? एक होता है विषुवत रेखा। अगर हम बात करें विषुवत रेखा तो क्या होगा? 0 डिग्री उत्तर की दक्षिण। कोई नहीं, उत्तर और दक्षिण नहीं होता 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश को ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और एक होता है हमारा मकर रेखा। क्या होता है? मकर रेखा होता है। मकर रेखा किसको कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। तो क्वेश्चन अभी है कि अगर ये बताइए कि ये तीनों रेखा किस महादेश से होके गुजरता है? किस महादेश होके गुजरता है? अफ्रीका महादेश से। किस होके गुजरता है? अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश क्या है? अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं पास करती है। क्लियर हो गया? अब हम आए क्वेश्चन पे, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? आप लोग नाम ही बता दीजिए ना, काम खत्म हो जाएगा ना हमारा। कौन करने की क्या जरूरत है? पहला हमारा किस क्या हो जाएगा? गुजरात। दूसरा क्या हो जाएगा? राजस्थान। दूसरा क्या हो जाएगा? राजस्थान। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो अब कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। अगर चौथे की बात करेंगे तो चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगर हम पांचवें की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा? झारखंड। क्या आएगा? झारखंड। अगर छठे राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य होगा? पश्चिम बंगाल। अगर सातवां राज्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? कोई गलती भी हुआ है कहीं पे? आप लोग देखिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? सातवां में क्या हो जाएगा हमारा? त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और आठवां क्या हो जाएगा? मिजोरम। कौन सा रम? मिजोरम।